नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? बढ़िया। सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं नवदीप ओझा और अपन जो पिछली क्लास में पढ़े थे राजस्थान की कुछ जिलों के बारे में और मुख्यतः जो खारे पानी की जिले हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, और कुछ जो अन्य मीठे पानी की जिले हैं उनके बारे में भी अपन ने कुछ डिस्कस किया था। जो आगे है आज अपन पढ़ेंगे कुछ अन्य जो अपने बची है मीठे पानी की जिले, उनके बारे में वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे। जैसे अपन ने उदयपुर की जो प्रमुख जिले हैं उनके बारे में पढ़ लिया शायद मीठे पानी की, जैसलमेर की प्रमुख जिलों के बारे में पढ़ लिया, और कहाँ की बीकानेर की कुछ प्रमुख जिलों के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। आगे अपन पढ़ते हैं कुछ अन्य जिले कहाँ कहाँ पर है, जैसे झालावाड़ की झील कौन सी है, और श्री गंगानगर में कुछ मीठे पानी की झील है उनके बारे में, और वन बाय वन करके इसी प्रकार अपन हर एक जिले के आगे डिस्कस करेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में? मीठे पानी की झीलों के बारे में। किसके बारे में? मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, ठीक है। और मीठे पानी की झीलें में जो आज अपन कौन से डिस्ट्रिक्ट की पढ़ना जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साथियों झालावाड़ की प्रमुख झील। देखिए झालावाड़ की प्रमुख मीठे पानी की झील कौन सी है और उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली झील है जिसको बोला जाता है कांडला झील। क्या नाम है? नाम ही क्या है? कांडला झील। और इसी को बोला जाता है क्या? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है कहां पर ये? तो ये कहां है? झालावाड़ में। कहां है? झालावाड़ में। ये कृत्रिम झील झालावाड़ जिले में स्थित है। कहां है? झालावाड़ जिले में स्थित है। कृत्रिम झील है, इसका मतलब हो गया इन झीलों का निर्माण भी किसी ने करवाया होगा, ठीक है। वैसे ये दोनों अलग अलग है लेकिन पास में होने के कारण से इनको एक झील नाम दिया गया है। एक तो है कांडला झील, दूसरी है कौन सी? मानसरोवर झील। दोनों कैसी झील है? कृत्रिम झील है। और जिसका निर्माण किसने कराया देखो, और कहां पे किया गया है? तो ये मुख्यतः रूप से असनावा के निकट मुकुंदरा पर्वत श्रेणी है जो, वहां पर इन झीलों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, ठीक है। और इसके द्वारा झालावाड़ में रोहतड़ी गांव में सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी देखो, तो यहां इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपन, ये कैसी झील है? तो ये है कैसी? कृत्रिम झील है। किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है। कहां है? तो अपन लिख सकते हैं कहां है ये? झालावाड़ में। कहां है? झालावाड़। दूसरी देखो, दूसरी झील है जिसका नाम है किशोर सागर झील। क्या नाम है? किशोर सागर झील। ये भी कहां है? तो ये भी कहां है? झालावाड़ में। कहां है? झालावाड़ में, ठीक है। अब देखिए आगे है श्री गंगानगर की प्रमुख मीठे पानी की झील। श्री गंगानगर। देखिए श्री गंगानगर में जो प्रमुख मीठे पानी की झील है और उसका नाम है क्या है? बुढ़ा जोहड़ झील। क्या नाम है? बुढ़ा जोहड़ झील। बुढ़ा जोहड़ झील कहाँ है? श्री गंगानगर में। डाबला के निकट बुढ़ा जोहड़ नामक एक झील है जिसमें गंग नहर का पानी एकत्रित होता है। इस बुढ़ा जोहड़ झील में किसका? गंग नहर। किसका साथियों? गंग नहर का पानी एकत्रित होता है। गंग नहर का पानी एकत्रित होता है। यह सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि पानी सीमित मात्रा में होता है, इसलिए ये क्या है? नॉर्मल झील है, छोटी झील है। और कौन से नहर का पानी? तो गंग नहर का पानी एकत्रित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कौन सी झील में? बुढ़ा जोहड़ झील में। कहाँ है? श्री गंगानगर में है। कहाँ है साथियों? श्री गंगानगर में। आया क्या समझ में? तो ये तो हो गई प्रमुख जिले। अब आगे पढ़ेंगे अपन कुछ जोधपुर की भी प्रमुख जिले हैं उनके बारे में। तो अगला है अपना डिस्ट्रिक्ट या जिला कौन सा? जोधपुर। कौन सा है साथियों? जोधपुर। और जोधपुर में जो प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जोधपुर में जो मीठे पानी की झील है वो पहली झील है जिसका नाम है बालसमंद झील। क्या नाम है? बालसमंद झील। बालसमंद झील
ठीक है। बालसमंद झील के यदि देखें अपन तो मंडोर मार्ग पर स्थित है। अपन जब जाते हैं जोधपुर के उत्तर में मंडोर मार्ग पर स्थित है, जिसका निर्माण यदि अपन देखें तो इसका निर्माण परिहार शासक बालक राव ने कराया था। निर्माण लिखे यदि अपन बालसमंद का तो परिहार शासक था, परिहार शासक बालक राव ने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। और कब कराया यदि पूछा जाए तो लगभग 1159 ईस्वी में बालक राव ने इसका निर्माण कराया था। इस झील के मध्य महाराणा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल बनाया। याद रखना, इस झील के मध्य महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा, क्या साथियों, अष्टखंबा महल बनाया। यदि आपको पूछा जाए कि बालसमंद झील में अष्टखंबा जो महल है वो किसने निर्माण कराया, तो किसने कराया, सूर सिंह ने। यदि पूछा जाए बालसमंद झील है कहां पर, तो बालसमंद झील है जोधपुर में। किस प्रकार की झील है, तो मीठे पानी की झील है। किस प्रकार की झील है, मीठे पानी की झील है। किसने निर्माण कराया, तो परिहार शासक था जिसका नाम था क्या, बालक राव। है कहां पर, ये तो मंडोर मार्ग पर स्थित है, ठीक है, जोधपुर में। आगे देखें यदि जोधपुर की दूसरी झील जिसका नाम है बाप झील, याद रखना बाप झील कहाँ है, तो बाप झील भी है कहाँ, जोधपुर में है। तीसरी प्रमुख झील है जिसका नाम है कायलाना झील। क्या नाम है, कायलाना झील। ये सभी मीठे पानी की झीलों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है, प्राकृतिक झील है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप सर प्रताप ने दिया। कैसी है ये, प्राकृतिक झील है। कैसी है, प्राकृतिक झील है, लेकिन प्राकृतिक झील है, लेकिन यदि आपको पूछा जाए इसका वर्तमान स्वरूप किसने कराया, तो वर्तमान स्वरूप कराया सर प्रताप ने। किसने कराया, सर प्रताप ने। वर्तमान में इस झील को राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है। इस झील में वर्तमान में क्या है, इसमें राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है। कैनाल का पानी आता है, ठीक है। तो ये हो गई प्रमुख झील, कौन सी, कायलाना झील। और अंतिम जो जोधपुर में झील है वो भी लिख लो, जिसका नाम है सरदार समंद झील। क्या नाम है, सरदार समंद झील। देखो सरदार समंद झील का निर्माण तो महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया, ठीक। कब करवाया, तो 1933 के लगभग। कब कराया, 1933 में, ठीक है। तो ये हो गई प्रमुख झीलें जोधपुर की। पहली हो गई कौन सी, बालसमंद झील, ठीक है। दूसरी हो गई बाप झील, तीसरी हो गई कौन सी, कायलाना झील, और चौथी हो गई कौन सी, सरदार समंद झील, ठीक है। ये प्रमुख कौन सी झीलें हैं, तो ये प्रमुख है किसकी, ये प्रमुख है किसकी, जोधपुर की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है। आगे देखिए अगला जिला जहां पर मुख्यतः रूप से प्रमुख झील है उनके बारे में, तो वो है कहाँ की, पाली की झील। कहां पर है, पाली में। देखिए पाली में प्रमुख दो झीलें हैं, एक का नाम है चोपड़ा झील। क्या नाम है, चोपड़ा झील, ठीक है। और एक जो अपन ने जोधपुर में पढ़ी अपन ने, कौन सी, सरदार समंद झील, वो यहां तक फैली हुई है। सरदार समंद झील, जो सरदार समंद झील है वो तथा जोधपुर तथा पाली के कैसे है, बॉर्डर पे बनी हुई है, जिस कारण से इसमें पाली का भी कुछ
विस्तार है और कुछ जोधपुर में भी क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, आगे देखिए राजसमंद में। राजसमंद में प्रमुख झील, तो राजसमंद में एक झील है जिसका नाम क्या है, राजसमंद झील। नाम ही क्या है, राजसमंद झील है। कहाँ पर है, तो राजसमंद के कांकरोली में। कहाँ है, कांकरोली में। राजसमंद के कांकरोली में है कौन सी, राजसमंद झील। और इसका निर्माण राज सिंह ने कराया था। यदि पूछा जाए इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण कराया राज सिंह ने। किसने कराया, महाराणा राज सिंह ने करवाया। और कब कराया, 1962 ईस्वी में। कब कराया, 1962 ईस्वी में। और राज्य सरकार ने इसे झील को धार्मिक दृष्टि से पुष्कर की तरह पवित्र घोषित किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखें यदि अपन, तो इसके उत्तर में एक 9 चौकी पाल है। इसके उत्तर में क्या है, 9 चौकी पाल। 9 चौकी पाल है। किसके उत्तर में है, राजसमंद झील के उत्तर में। कौन सी पाल है, 9 चौकी पाल है। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए इस 9 चौकी पाल में यहां पर 25 संगमरमर, 25 शिलालेख हैं। 25 संगमरमर के शिलालेख, संगमरमर के शिलालेख। ठीक है, इन 25 संगमरमर के शिलालेख लगाए गए हैं कहां पर, राजसमंद झील में। जो 25 संगमरमर के शिलालेख हैं, इनमें क्या लिखा गया है, इनमें पूरा मेवाड़ रियासत का इतिहास लिखा गया है। किसका, मेवाड़ रियासत का। मेवाड़ रियासत का इतिहास लिखा गया है। मेवाड़ रियासत का इतिहास लिखा गया है। कहाँ, इन 25 संगमरमर झील में। कहाँ है ये, तो इसके उत्तर में तो एक 9 चौकी पाल है। उन 9 चौकी की पाल के यदि देखें नजदीक में, तो 25 संगमरमर शिलालेख लगाए गए हैं, जो संस्कृत में मेवाड़ रियासत का शिलालेख है, जो मेवाड़ रियासत का इतिहास बताता है। क्या बताता है, इतिहास बताता है। ठीक है, और यहीं पर रणछोड़ दास भट्ट द्वारा लिखित राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति माना जाता है। यहीं पर स्थित है कौन सी, राज प्रस्तुति। कौन सी साथियों, राज प्रस्तुति। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई यदि आपको पूछा जाए, तो ये लिखी गई रणछोड़ के द्वारा। किसके द्वारा, रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा लिखी गई। रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा लिखी गई। ये क्या है, तो इसको क्या माना जाता है, ये माना जाता है इसको विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्धि। विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्धि माना जाता है। बड़ी प्रसिद्धि माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन है, हल्दी घाटी का वर्णन है। किसमें, राज प्रसिद्धि में किसका वर्णन है साथियों, तो हल्दी घाटी का वर्णन है। किसका वर्णन है, हल्दी घाटी का। तो कहां पर है, राजसमंद में एक झील है जिसका नाम क्या है, राजसमंद झील। और ये कहां पर है, कांकरोली में। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा राज सिंह जी ने इसका निर्माण कराया। कब, 1962 में। और इसके उत्तर में एक 9 चौकी पाल है और उसके समीप 25 संगमरमर के शिलालेखों का क्या है, स्थिति बताई गई है। और उस शिलालेखों में मेवाड़ रियासत का इतिहास लिखा गया है। किसमें, संस्कृत भाषा में। ठीक है, और यहीं पर एक राज प्रसिद्धि है। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा लिखित है। रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा लिखित है, और जिसे विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्धि के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है, विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्धि के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, यह हो गई मीठे पानी की झील राजसमंद की। अगली देखिए झील राजसमंद में, जिसका नाम है सिलिकेट झील, सिलिसेट झील। सॉरी, राजसमंद में क्या, अलवर में। अगली है झील किसकी, अलवर की। अगला जिला कौन सा, अलवर। और अलवर में एक झील है जिसका नाम है सिलिसेट झील। क्या नाम है, सिलिसेट
सिलिसेट झील। ठीक है, यदि देखें अपन सिलिसेट झील कौन से जिले में है तो अकबर में है। महाराणा विनय सिंह ने सिलिसेट झील का निर्माण कराया। सबसे पहले अपन को पढ़ना है निर्माण किसने कराया तो महाराणा विनय सिंह जी ने। किसने कराया महाराणा विनय सिंह जी ने इसका निर्माण कराया। ठीक है, आगे यदि पूछा जाए यहाँ पर एक मुंशी रानी के लिए विनय विलास महल बनाया गया। सिलिसेट झील के किनारे पर विनय विलास महल है, विनय विलास महल है जो किसके लिए बनाया गया मुंशी रानी के लिए। किसके लिए मुंशी रानी के लिए बनाया गया। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए सिलिसेट झील कहाँ पर है तो अलवर में है। किसने बनाया विनय सिंह जी ने बनाया था। यही इस किनारे पर एक महल है जिसका नाम क्या है विनय विलास महल। किसके लिए बनाया गया ये तो मुंशी रानी के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया मुंशी रानी के लिए बनाया गया। अब देखो आगे कोटा की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में कि कोटा में कौन कौन सी प्रमुख झील है वन बाय वन करके देखते हैं। कोटा जिले में जो प्रमुख झील है उनमें तो पहली झील है जिसका नाम है क्या किशोर सागर तालाब। नाम ही क्या है किशोर सागर तालाब। ठीक है, और दूसरी झील है जिसका नाम है कोटा में सावन भादो झील। देखो एक पहले भी आई थी और एक कोटा में है जिसका नाम है क्या है सावन भादो झील। ठीक है, जो कहां पर है कोटा में। देखो अलग अलग है सावन भादो के नाम से राजस्थान में कई चीजें हैं तो देख लीजिए उन सावन भादो के नाम पर। एक तो है साथियों सावन भादो। यदि आपको पूछा जाए सावन भादो महल कहाँ है तो सावन भादो महल तो है डिग में। कहाँ है डिग फतेहपुर में भरतपुर में। कहाँ है डिग भरतपुर में। यदि यही पूछा जाए सावन भादो झरना कहाँ है सावन भादो झरना तो सावन भादो झरना है साथियों जोधपुर में। कहाँ है जोधपुर में। यही पूछा जाए यदि सावन भादो नहर परियोजना कहाँ है तो सावन भादो नहर परियोजना है कहाँ पर कोटा में। कहाँ है कोटा में। ठीक है, ये कोटा में झील परियोजना है सावन भादो परियोजना। ठीक है, सावन भादो यदि झील पूछा जाए तो वो है कहाँ पर अचलगढ़ सिरोही में। अपन ने पढ़ा था सिरोही में याद हो तो सावन भादो झील वो कहाँ है अचलगढ़ सिरोही में। ठीक है, और यही पूछा जाए यदि सावन भादो कड़ैया कहाँ है। देखो सावन भादो के नाम से राजस्थान में अलग अलग चीजें हैं। सावन भादो कड़ैया तो वो है देशनोक में और देशनोक कहाँ पर है बीकानेर में। कहाँ है बीकानेर में। देख लीजिए। अब एक बार वापस सबसे पहले कोटा में यदि अपन पढ़े तो किशोर सागर तालाब नाम की एक झील है और अन्य एक है जिसका नाम है क्या सावन भादो परियोजना नाम की एक छोटी झील है। वहां से झील का मुख्य रूप से पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया है और जिसका नाम है सावन भादो। यहीं से सावन भादो नाम की एक परियोजना निकाली गई है। ठीक है, अब राजस्थान में प्रमुख सावन भादो के नाम से कुछ अलग अलग क्या है साथियों चीजें। जैसे यदि सावन भादो महल तो वो है भरतपुर में डिग में। सावन भादो झरना वो है जोधपुर में। सावन भादो परियोजना वो है अभी अपन ने पढ़ा कोटा में। सावन भादो झील वो है अचलगढ़ सिरोही में। यही पूछा जाए सावन भादो कड़ैया तो वो है देशनोक बीकानेर में। कहाँ है साथियों देशनोक बीकानेर में। तो ये मुख्यतः हो गई सावन भादो के नाम की राजस्थान में प्रमुख चीजों के बारे में। ठीक है, और ये हो गई कोटा में स्थित प्रमुख झील के बारे में। आगे देखिए कुछ अन्य झीलें हैं जो है जैसे अपन देखें तो जयपुर में झील। जयपुर में एक झील है जिसका नाम क्या है जल महल या मानसागर।
जयपुर में। जयपुर में झील है जिसका नाम है जल महल, या अपन बोले तो मानसागर। क्या है? मानसागर। देखिए इस यदि झील के बारे में देखें अपन तो ये जयपुर से आमेर रोड पर स्थित है। मानसागर तालाब या मानसागर तालाब भी बोलते हैं या इसे जल महल भी बोलते हैं। इसका यदि निर्माण देखें अपन तो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण कराया था सवाई मान सिंह जी ने। किसने कराया? सवाई मान सिंह ने। किसका निर्माण कराया? जल महल का निर्माण कराया। किसका? जल महल का। ठीक है। इसमें मानसागर में एक सुंदर जल महल भी स्थित है। मानसागर नाम की एक झील है जहां पर इसके अंदर क्या है? एक जल महल भी स्थित है। क्या है? जल महल भी स्थित है। इस जल महल का बताते हैं कि इस जल महल की कम से कम 4 या 5 जो क्या है फ्लोर है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जैसे अपन बोलते हैं, तो वो पानी के नीचे है। केवल एक फ्लोर कहाँ है? पानी के ऊपर है। कौन से? जल महल का, जिसका निर्माण किसने कराया? स्वामी मान सिंह ने। इसे मानसागर झील के नाम से भी जाना जाता है या मानसागर तालाब के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर से जब अपन जाते हैं कहाँ पर साथियों? आमेर की साइड में, तो वहाँ पर ये अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए आगे एक हनुमानगढ़ की झील। हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में जो झील है उसका नाम क्या है? तलवाड़ा झील। क्या नाम है? तलवाड़ा झील। यदि देखें तलवाड़ा झील में तो घग्गर नदी के मुहाने पर राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यह जो तलवाड़ा झील है यह है राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई का मतलब हो गया समुद्र तल से। किससे? समुद्र तल से। यदि आपको पूछा जाए राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई वाली झील कौन सी? तो तलवाड़ा। यदि आपको पूछा जाए सबसे ऊंची झील कौन सी, तो अपन ने एक झील पढ़ी थी नक्की झील, याद है क्या? जिसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर कराया था, और वो कौन सी झील है? नक्की झील है। ठीक है, और जो कहां पर है साथियों? वो है कहां पर? नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में, सिरोही में। कहाँ है? माउंट आबू में, सिरोही में है। ठीक है, अब देखिए अगली झील है भरतपुर में। ठीक है, आगे देखिए भरतपुर की प्रमुख झील है जिसका नाम क्या है? तो भरतपुर की झील है जिसका नाम है मोती झील। क्या नाम है? मोती झील। ये जो मोती झील है जिसकी स्थिति कहां पर है? भरतपुर में है, और मुख्य रूप से इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? भरतपुर की जीवन रेखा। इसे क्या बोलते हैं अपन? भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी झील को? मोती झील को। ठीक है, इस झील में रूपारेल नदी का पानी आता है। ठीक है, इस झील में किस नदी का? इस झील में रूपारेल नदी का पानी आता है। ठीक, कौन सी झील में? तो मोती झील में। ठीक है, इस झील से सूरजमल जाट ने सुजान गंगा नहर निकाली थी जिसका पानी लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी खाई के चारों ओर आता था। ठीक है, कौन सी झील से निकाली? मोती झील से। किसने निकाली? तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इस झील से सूरजमल जाट ने। लिखें क्या? तो लिखो, इस झील से सूरजमल जाट ने सुजान गंगा नहर निकाली। क्या निकाली? सुजान गंगा नहर निकाली जिसका पानी लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी खाई में भरा जाता था। किसने बनाई? देखो मोती झील का यदि देखें तो इसे बोला जाता है भरतपुर की क्या?
जीवन रेखा बोला जाता है। इस झील में कौन सी नदी का पानी आता है? तो इस झील में रूपारेल नदी का पानी आता है तथा सूरजमल जाट ने यहाँ से एक नहर का निर्माण किया गया जो लोहागढ़ के चारों तरफ जो खाई है वहां पर क्या है, उस नहर से पानी भरा जाता था और उस झील का नाम क्या रखा गया? सुजान गंगा। क्या रखा गया? सुजान गंगा नहर रखा गया। क्या रखा गया उस झील का, उस नहर का नाम? सुजान नहर या सुजान गंगा नहर रखा गया। तो ये है भरतपुर की प्रमुख झील जिसका नाम क्या है? मोती झील। क्या है? मोती झील। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ अन्य छोटी छोटी झीलों के बारे में। तो एक है बूंदी में जिसका नाम है दुगारी झील। क्या नाम है? बूंदी में। देखिए तो बूंदी में जो झील है वो कौन सी है? दुगारी झील। उस झील का नाम है दुगारी झील। दुगारी झील है कहां पर? तो दुगारी झील है बूंदी से लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील है। यह झील कनक सागर के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसे क्या बोला जाता है? इसे कनक सागर भी बोला जाता है। इसे कनक सागर भी बोला जाता है, भी बोला जाता है। यदि आपको पूछा जाए कनक सागर झील कहाँ पर है तो भी बूंदी में, या दुगारी झील के नाम से भी कौन सी है तो भी बूंदी में। इसका लगभग निर्माण कब हुआ? तो 1580 में निर्माण हुआ था। ठीक है, इस जिले से बूंदी का सर्वाधिक विशाल जल भंडार क्या होता है? प्राप्त होता है। बूंदी में सर्वाधिक पानी की क्या होती है? सप्लाई होती है। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो ये है कहाँ पर? बूंदी में। क्या नाम है? दुगारी झील। और इसी का दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या है? कनक सागर झील है। क्या नाम है? कनक सागर झील है। ठीक है, आगे देखिए कुछ प्रमुख झीलें अन्य, और वो है कौन सी? अजमेर की झीलें। देखिए अजमेर में, ठीक है, अजमेर में जो झीलें हैं तो उसमें से पहली झील है जिसका नाम क्या है? पुष्कर झील। क्या नाम है? पुष्कर झील। सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है। कौन सी झील है? पुष्कर झील। कहाँ है? तो ये अजमेर में है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। तो अपन बोल सकते हैं या लिख सकते हैं यह है राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। ठीक है, ठीक है, अजमेर के पास में पुष्कर नामक जगह है, वहां पर क्या है? ये झील है। अन्य यदि देखें यहाँ पर तो इसे अपन अन्य नाम देखें तो इस झील के कुछ अन्य नाम भी है। ठीक है, अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे इसको बोला जाता है 52 घाटा झील। क्या बोला जाता है? 52 घाटा झील। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है पांचवा तीर्थ। इसे बोला जाता है कौन सा तीर्थ? पांचवा तीर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, या साथियों इसे ही बोला जाता है तीर्थों का मामा। क्या बोला जाता है? तीर्थों का मामा। ठीक है, इसे बोला जाता है तीर्थराज। क्या बोला जाता है? तीर्थराज बोला जाता है। ठीक है, और ये किस प्रकार की झील है? तो ये अर्धचंद्राकार झील है। यदि इसका देखें स्वरूप, किस प्रकार की झील है? तो ये अर्ध चंद्राकार झील है। किस प्रकार की? अर्धचंद्राकार झील है। है कैसी झील? तो यह है क्रेटर झील है। यह है क्रेटर या अपन बोले तो कालडेरा झील है। कैसी झील है? क्रेटर या कालडेरा झील है। ठीक है, देखिए और भी देखेंगे पुष्कर झील में। तो पुष्कर झील में अपन ने देखा तो ये है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर जिले में कौन सी झील है? पुष्कर झील है मुख्यतः रूप से। और यदि देखें तो ये राजस्थान की सबसे पवित्र झीलों में से प्रथम झील है, सबसे पवित्र मानी जाती है। और इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको 52 घाटा झील भी बोलते हैं, पांचवा तीर्थ भी बोला जाता है, इसे तीर्थों का मामा भी बोला जाता है, इसे तीर्थराज भी बोला जाता है। मुख्य रूप से किसको? तो किसको बोला जाता है? पुष्कर झील को। ठीक है, इसका स्वरूप देखें किस प्रकार की है। तो ये अर्धचंद्राकार झील है, जिस पर ये अपन बोल सकते हैं ये क्रेटर या कालडेरा झील भी है। अब देखें कुछ स्पेशली इसकी और विशेषताएं। तो देखिए इसकी अन्य विशेषता में अपन अजमेर में जो पुष्कर झील है उसमें, तो यहाँ पर क्या है? कुछ मंदिर भी बनाए गए हैं जो पुष्कर में, इसके किनारे, पुष्कर झील के किनारे कुछ मंदिर हैं। देखो उन मंदिरों को बाले में पुष्कर झील के किनारे मंदिर।
देखो, तो सबसे पहला मंदिर है जो किसका है, ब्रह्मा मंदिर। कैसा है साथियों, ब्रह्मा मंदिर जो कैसा है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। विश्व का एकमात्र यदि ब्रह्मा मंदिर पूछा जाए कौन सी नदी के कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो कौन सी झील के किनारे है, पुष्कर झील के किनारे। कौन सी झील के, पुष्कर झील के किनारे। यही आपको पूछा जाए यदि साथियों, इस झील के समीप ही दो मंदिर और है, एक तो रंगनाथ मंदिर, एक वराह मंदिर। दूसरा है कौन सा, एक तो है रंगनाथ का और एक है वराह मंदिर। क्या है साथियों, वराह मंदिर। वो भी किस झील के समीप है, तो पुष्कर झील के किनारे या पुष्कर झील के समीप है। अब देखें यदि अपन, पुष्कर झील के किनारे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक मंदिर है माता जी का, और जिस मंदिर का नाम है सावित्री मंदिर। क्या नाम है, सावित्री मंदिर, जो किस पर बना है, पहाड़ी पर बना है। ठीक है, क्या इस पर बना है, पहाड़ी पर बना है। या मुख्यतः रूप से पुष्कर झील में 52 घाट है। कितने घाट है, 52 घाट है। कितने घाट है, 52 घाट है। उन 52 घाटों में से यदि आपको पूछा जाए, इन 52 घाटों में से सबसे बड़ा घाट, सबसे बड़ा घाट, बड़ा घाट कौन सा है, तो सबसे बड़ा घाट है जिसका अपन बोलते हैं गो घाट। क्या नाम है, गो घाट। और इसी को बोला जाता है महात्मा गांधी घाट। महात्मा गांधी घाट भी बोला जाता है, महात्मा गांधी घाट भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहीं पे मुख्य रूप से जब 1911 में इंग्लैंड की महारानी मेरी आई थी, तो उसके रूप में इस झील के किनारे एक अन्य घाट का नाम रख दिया गया। और क्या रख दिया गया, क्वीन मेरी घाट। क्वीन मेरी जनाना घाट, क्वीन मेरी जनाना घाट। कब, जब 1911 में क्वीन मेरी के आगमन पर इसका नाम रख दिया गया क्वीन मेरी घाट। इस झील के किनारे आमेर नरेश मान सिंह प्रथम द्वारा निर्मित महान महल है। इस झील के किनारे क्या है, इस झील के किनारे एक मान महल है, मान महल। ठीक है, किनारे स्थित है, जो आमेर के महाराणा थे, किनारे स्थित है। मान सिंह, उन्होंने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। ठीक है, आया क्या यहाँ तक समझ में। तो ये तो हो गया किसके बारे में, पुष्कर की कुछ विशेषताओं के बारे में, पुष्कर झील की कुछ स्पेशली विशेषता क्या क्या है उनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब देखते हैं अजमेर में कुछ अन्य झीलों के बारे में। तो अजमेर में पुष्कर के बाद में दूसरी झील है जिसका नाम है क्या, आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ पर है ये भी, तो ये भी है कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। कब, किसने निर्माण कराया, तो इसका निर्माण कराया अर्णोराज जी ने। निर्माण किसने कराया, अर्णोराज ने। ठीक है, कब कराया यदि निर्माण पूछा जाए तो लगभग 1137 ईस्वी में अर्णोराज जी ने आना सागर झील का क्या कराया था, निर्माण कराया था। और जहांगीर द्वारा इसी झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण कराया। इसी झील के किनारे, इसी अपन लिख सकते हैं, इसी झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग या इसी को बोला जाता है क्या, सुभाष बाग। क्या बोला जाता है, सुभाष बाग का निर्माण कराया। और उसके बाद में जहांगीर ने तो दौलत बाग या सुभाष बाग का निर्माण कराया। और उसके बाद में अपन देखें तो शाहजहां ने 1937 ईस्वी में यहाँ पर बारहदरी का निर्माण कराया। शाहजहां ने 1637 ईस्वी में बारहदरी का इस झील के किनारे क्या कराया, निर्माण करवाया।
क्या करवाया, निर्माण कराया। ठीक है, अंतिम जो झील है अजमेर की, और वो है कौन सी है, फाय सागर झील। क्या नाम है, फाय सागर झील, फाय सागर झील है कहाँ पर ये, तो ये है अजमेर में। मुख्य रूप से ये अंग्रेज इंजीनियर फोय ने अकाल राहत के कार्य में 1891 में बांडी नदी, कौन सी नदी, बांडी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया, तो अंग्रेज जो था इंजीनियर, जिसका नाम ही क्या था, फाय। क्या नाम था, फाय। उसमें अकाल राहत को पूरा करने के लिए फाय नाम का एक अंग्रेज इंजीनियर था, उसने इस झील का क्या किया था, निर्माण किया था। तो ये हो गई प्रमुख, शायद मेरे हिसाब से अधिकतर जो प्रमुख राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में अपन ने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया। एक बार वापस देख लीजिए सभी झीलों के बारे में कि कौन कौन सी झीलें हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो सबसे पहले अपन ने आज क्लास में पढ़ा झालावाड़ की झीलें में, और झालावाड़ की झीलों में कांडला झील या अपन दूसरी झील है मानसरोवर झील, पास में होने कारण से एक ही नाम से जाना जाता है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी, किशोर सागर झील हो गई, जो भी कहाँ है, झालावाड़ में मीठे पानी की झील है। श्री गंगानगर में एकमात्र झील है जिसका नाम है बुढ़ा जोहड़ झील। ठीक है, इसमें किस पानी को एकत्रित किया जाता है, तो गंग नहर के पानी को एकत्रित किया जाता है। जोधपुर में कुछ प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा, तो बालसमंद झील जिसका निर्माण किसने कराया, परिहार शासक बालक राव ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। किसने, परिहार शासक बालक राव ने निर्माण किया। और इस झील के मध्य में महाराजा सूर सिंह ने एक अष्टभुजा का क्या, या अष्टखंबा महल का क्या किया था, महल बनाया था। उसके बाद में बाप झील, खूब बार क्वेश्चन आता है। बाप झील मीठे पानी की झील है, कहां पर है, जोधपुर में। कायलाना झील कहां है, जोधपुर में। ठीक है, वर्तमान स्वरूप किसने दिया, स्वरूप सर प्रताप ने दिया था। वर्तमान स्वरूप किसने दिया, सर प्रताप ने दिया था। इसमें राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है, किसमें साथियों, तो कायलाना झील में। सरदार समंद झील भी कहाँ है, ये सरदार समंद जो झील है ये जोधपुर तथा पाली के मध्य सीमा पर बनी हुई झील है, इसलिए इसमें कुछ भाग, इसका कुछ पानी का विस्तार पाली में भी है और कुछ किस में है, जोधपुर में भी है। और इसका निर्माण कराया महाराणा उमेद सिंह जी ने, इसका निर्माण कराया। पाली में देखो चोपड़ा झील, और एक आ गई वही सरदार समंद झील। राजसमंद झील में राजसमंद झील नाम की प्रमुख झील है, जो कहां पर है, कांकरोली में है। इसका निर्माण राज सिंह ने 1662 में कराया था। इसके उत्तर में एक 9 चौकी पाल बनाई गई है। क्या बनाई गई है, 9 चौकी पाल बनी है। वहां पर 25 संगमर के शिलालेख रखे गए हैं, जिनमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया गया है संस्कृत भाषा में। और यहीं पर एक राज प्रशस्ति है जो किसके द्वारा लिखित है, रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा लिखित है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। आगे देखिए अलवर में, तो अलवर में एक झील है जिसका नाम है सिली सेठ झील। निर्माण किसने करवाया, महाराणा विनय सिंह जी ने। ठीक है, और यहीं पर एक विनय विलास महल भी बनाया गया था, जो किसके लिए बनाया गया, तो मुख्य रूप से मुंशी रानी के लिए बनाया गया। किसके लिए, मुंशी रानी के रूप में ले बनाया गया। अगला देखिए कोटा में किशोर सागर तालाब और एक सावन भादो परियोजना, छोटी सा तालाब का निर्माण करके वहां से एक परियोजना का क्या निकाली गई है, जिसका नाम क्या है, सावन भादो परियोजना। क्या नाम है, सावन भादो परियोजना। ये झील ना होकर किस रूप में है, एक परियोजना के रूप में है, ये भी आप लिख सकते हो। ये किस रूप में है, एक परियोजना के रूप में है। ठीक है, अब सावन भादो के नाम से कुछ स्पेशली राजस्थान में चीजें, जैसे सावन भादो महल भरतपुर में डिग में, सावन भादो क्या है, झरना जोधपुर में, सावन भादो नहर परियोजना अपन ने अभी पढ़ा कहां पर है, कोटा में। सावन भादो झील अपन ने पढ़ी थी कहां पर है, सिरोही में पिछली क्लास में। सावन भादो कढ़ैया कहां पर है, देशनोक में, जहां पर देशनोक में माता जी का मंदिर है करनी माता का, उस क्षेत्र में बीकानेर में। ठीक है, आगे है जयपुर में कौन सा, जल महल, या इसको बोला जाता है मानसागर। जल महल नाम का जल महल क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इसका निर्माण सवाई मान सिंह ने कराया था। और सवाई मान सिंह जी ने इस मानसागर झील के मध्य में एक महल का निर्माण कराया, जिसका नाम रख दिया क्या, जल महल। जो महल की कम से कम
अपन देखें तो केवल एक फ्लोर क्या है, पानी के ऊपर है, बाकी सब कैसे है, पानी के नीचे बने हुए हैं। ठीक है, अगला हनुमानगढ़ में एक झील है जिसका नाम क्या है, तलवाड़ा झील, जो राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित है, नीचाई पर स्थित है। ठीक है, नीचाई पर, नीचे का मतलब हो गया समुद्र तल में सबसे नीचे का जो स्थित है वो कौन सी है, तलवाड़ा है, जो कहां पर है, हनुमानगढ़ में। और सबसे ऊपर कौन सी है, नक्की झील है। ठीक है, भरतपुर में एक झील है जिसका नाम क्या है, मोती झील, और इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस झील में रूपारेल नदी का क्या है, पानी का प्रवाहित किया जाता है। कौन सी का, रूपारेल का। इस झील से सूरजमल जाट ने सुजान गंगा नहर निकाली, जो क्या करती थी, लोहागढ़ के चारों ओर जो खाई थी उसमें पानी का भराव करती थी। क्या करती थी, पानी का भराव करती थी। आया समझ में। अगला देखियो, बूंदी में दुगारी झील, और इसी को क्या बोला जाता है, कनक सागर। ठीक है, अजमेर में पुष्कर झील, और पुष्कर झील तो आपको सबको पता ही होगा, धार्मिक रूप से सबसे मान्यता प्राप्त झील है कौन सी, पुष्कर झील। अन्य नाम है इसे, जैसे तीर्थों का मामा बोला जाता है, तीर्थराज बोला जाता है, क्या है, पांचों तीर्थ बोला जाता है, 52 घाट झील बोला जाता है। स्वरूप कैसा, अर्धचंद्र का रूप में, यहाँ पर प्रमुख रूप से 52 घाट है, इसलिए इसको 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। इन 52 घाटों में से यदि सबसे बड़ा झील घाट पूछा जाए तो कौन सा घाट है, गो घाट, या इसी को बोला जाता है महात्मा गांधी घाट। ठीक है, यहाँ पर एक अन्य घाट है, क्वीन मेरी जनाना घाट भी है। ठीक है, और यही इसके किनारे एक महल है जिसका नाम क्या है, मान महल। क्या नाम है साथियों, मान महल। ठीक है, जिसका निर्माण राजा मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने कराया था, मान सिंह जी ने, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मान महल। ठीक है, यहाँ पर इस झील के किनारे पर एक विश्व का एकमात्र विष्णु मंदिर है, सॉरी ब्रह्मा मंदिर है, जो कौन सी झील किनारे है, पुष्कर झील किनारे। यहीं पर किनारे के समीप में एक रंगनाथ तथा ब्रह्मा मंदिर भी है, और यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सावित्री माता का मंदिर। और इसी सावित्री माता के मंदिर जाने के लिए उड़न खटोला या अपन बोले थे रोप वे का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे हो गया कौन सी, आना सागर झील, निर्माण अर्णोराज जी ने करवाया। इस झील किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, सुभाष बाग का क्या किया था, दौलत बाग या अपन बोलते हैं सुभाष बाग। ठीक है, और शाहजहां ने यहाँ पर क्या है, बहारे दरी का निर्माण कराया। किसका, बहारे दरी का निर्माण कराया। और अंतिम हो गई फॉय सागर झील। 1861 में जब क्या है था, अकाल राहत को पूरा करने के लिए बांडी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण कराया था। किसने, अंग्रेज इंजीनियर फॉय ने। किसने कराया, अंग्रेज इंजीनियर फॉय ने। ये हो गई प्रमुख राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। पिछली क्लास में अपन ने खारे पानी की झीलें पढ़ी थी, और इस क्लास में अपन ने पढ़ी कुछ मीठे पानी की राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। आया क्या समझ में सबके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अपन की झीलों के बारे में पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे जो भी होगा, समझ में आया, अगला जो भी टॉपिक लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और अपने मुकाम और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद साथियों।